हेलो। तो चलिए मेंटल पावर पर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। वस्तुओं और शरीरों की तरह मन को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाए, इसी क्रियाकलाप को आध्यात्म कहा जाता है। भौतिक विज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले उपकरणों को यंत्र कहते हैं और आत्मविज्ञान में उसे मंत्र कहते हैं। भौतिक विज्ञान में सिद्धांत और व्यवहारिक होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में सूक्ष्म जगत का ज्ञान और साधना की ज़रूरत होती है। मनुष्य और परमात्मा में गहरा संबंध है। बिजली घर और घर में लगे पंखे के बीच तार की कमी आ जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पर होते हुए भी हवा का कार्य नहीं होगा। मनुष्य जीवन में 25% दुखों का कारण सिर्फ फिजिकल है, जबकि 75% इंसान के दुखों का कारण उसका मन है। मानसिक बल बढ़ जाने से सुखों में वृद्धि हो जाती है और दुखों में कमी होने लगती है। स्थूल वस्तुओं की सहायता से स्थूल वस्तुएं पकड़ने की विधि सबको मालूम है। लिखने के लिए कलम पकड़ते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहनते हैं, अंगारे को चिमटे से पकड़ते हैं, बिजली की तार को रबड़ चढ़ाकर पकड़ते हैं। अदृश्य शक्तियों को कैसे पकड़ें यह मनुष्य नहीं जानता। बिजली, भाप, गैस, परमाणु आदि शक्तियाँ सदा से ब्रह्मांड में मौजूद थी। आज से 500 वर्ष पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इन्हें कैसे पकड़ें और कैसे यूज़ करें, लेकिन आज देखिए इन शक्तियों का हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बिजली, भाप, परमाणु आदि से भी अति सूक्ष्म होती हैं, इसलिए अभी तक मनुष्य उन्हें नहीं पकड़ पाया है। सूक्ष्म शक्तियाँ उस जाति की हैं जिस जाति की हमारी आत्मा को ऐसी विशेष परिस्थितियों में ढाला जाए जो उन दिव्य शक्तियों के अनुकूल हो तो इस प्रकार उनके समान चुंबकीय बल पैदा हो तो उन शक्तियों को पकड़ना संभव हो सकता है। जमा हुआ मोम तेल में नहीं मिलता, पर यदि मोम को अग्नि में पिघला दिया जाए तो वह तेल में घुल जाएगा। सूक्ष्म शक्तियाँ हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यदि मानसिक एकाग्रता द्वारा अंतर्मन को पिघला दिया जाए तो वह शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसे ही राजयोग कहते हैं। हमें अपनी आंतरिक चेतना अर्थात मन को इस योग्य बनाना है ताकि हम ईश्वरीय शक्तियों को पकड़ सकें तथा उनका लाभ उठा सकें। रेडियो स्टेशन द्वारा हर समय प्रोग्राम प्रसारित होते रहते हैं, परंतु हमें सुनाई वही देते हैं जिन पर हम अपने रेडियो की सुई ट्यून करते हैं। ईश्वर की अनेक शक्तियाँ हर समय ब्रह्मांड में फैल रही हैं। जिसने राजयोग द्वारा मन को रेडियो की सुई बना लिया है वह उन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। जिस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना है उस पर विशेष ध्यान देना माना अपने रेडियो की सुई वहाँ लगा रहे हैं। भगवान के अखूट भंडारे में कोई कमी नहीं है, परंतु हमें उसके योग्य अपने मन को ऊंच बनाना पड़ता है। इसके लिए संकल्पों को और श्रेष्ठ बनाना पड़ता है, क्योंकि संकल्प ही मन है। संकल्प का स्थूल स्वरूप बोल है, यानी ध्वनि है। यह ब्रह्मांड गोल है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व तारे सभी गोल हैं।
घूमने अथवा लुढ़कने वाली हर वस्तु गोल बन जाती है। नदियों के पत्थर पानी में बहते बहते टक्कर खाते खाते वह भी गोल हो जाते हैं। घूमने वाली हर वस्तु का गोल होना भी आवश्यक है। पहिए सरलता से घूम पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो गोल हैं। चौकोर होने पर घूम नहीं पाएंगे। घूमते रहने पर वस्तुएं चाहे कैसी भी हों वो गोल बन जाती हैं। ऐसे ही किसी एक संकल्प पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वह संकल्प चक्र का रूप धारण कर लेता है और उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। धन्यवाद।